मैके के फाउंडर पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ की ओर से लुधियाना के महाराजा रेजेंसी पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कैसे वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस साइकिल यात्रा को शुरू करने के उन्होंने 4 मोटिव बताए। वर्ल्ड एशिया टीवी से कैमरामैन मनप्रीत के साथ गुरमीत सिंह की रिपोर्ट। शास्त्रीय संगीत और लोक कलाएं और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, अगर हम फिर से ऐसे हमारे पास खाली एक जगह है जहाँ करीब 20 लाख इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और कुछ अगर पूछना चाहे या कुछ कमेंट करना चाहे हम कर सकते हैं, नहीं तो मेरा तो जो मैंने कहना था मैंने। संजीव तुम कुछ बोलोगे? संजीव एक सेकेंड। वो 15 अगस्त को उन्होंने ये साइकिल यात्रा शुरू करी थी फ्रॉम श्रीनगर, और लगभग 31 जनवरी 2023 में ये यात्रा समाप्त होगी इन कन्याकुमारी। और इस साइकिल यात्रा के 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृति है उससे सब बच्चों को जोड़ा जाए, और इसके लिए स्पीक मैके आंदोलन चला रहा है। इसके लिए खूब सारे वॉलंटियर हम लोगों को मिले। शिक्षा मेरे ख्याल में हम नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए हमने ये सोचा कि हमें ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो हमें अपनी विरासत में मिली हैं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए। और इसलिए हमने 45 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है स्पीक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। हमने नाम अंग्रेज़ी का इसलिए दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सब कुछ जो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट से हैं, तो वेस्ट भी हमारी चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं। तो हमने ये आंदोलन केवल भारत तक सीमित नहीं रखा है। हमारे अब यूनिट्स हैं, जैसे आपके भी हैं सारे विश्व में। नामधारी गुरु सतनाम जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं डॉक्टर किरण सेठ IIT दिल्ली में यहाँ प्रोफेसर थे, उनका स्टूडेंट रहा मैं 85 से लेके 89 IIT दिल्ली में। और प्रोफेसर सेठ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है, शायद आपको पता होगा कि वो पढ़ाते हैं। किरण सेठ सर, मैं बस इतना जानती हूँ कि सर को मैं वैसे बहुत समय से जानती हूँ, लेकिन मिलना मेरा कल हुआ फिजिकली, जो मैं आके सर से मिली, देखा सर को, क्योंकि जो सर हैं वो मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं। तो मैं कैसे न कैसे सर से जुड़ी हुई तो थी, सर की बातें सुनती थी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे सर से कल मिलना हुआ। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी एजुकेशन सारी उधर की है, तो मेरे जो गुरुजी, मेरे लेक्चरर्स हैं वो वहीं के हैं। सर सबसे पहले आज लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, आप सुना है कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चला रहे हैं आज, और आपकी एज भी 73 साल है, इसके पीछे क्या राज है? उद्देश्य ये है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 4 उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य है तो सब जानते हैं कि शरीर के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, पर केवल शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए तो होता ही अच्छा है, मन के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी। अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे, एक बिल्कुल मेडिटेशन बन जाती है।
तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश मैं देना चाहता हूँ, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमने ये आंदोलन स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, ये हमने 45 साल पहले IIT दिल्ली में इसकी शुरुआत करी थी। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि हम हर एक बच्चे तक पहुंच पाएँ, 20-30 तक 20 लाख इंस्टीट्यूशन से पहुंच पाएँ, ये भी एक मेरा इसमें उद्देश्य है। स्कूल कॉलेजों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे नेहा है, जैसे संजीव है, जैसे अंकित हैं, इन सबको जोड़ने के लिए, संदीपन को, इसको किस तरह हम लोग हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, तो ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा जो उद्देश्य है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, साधारण जीवन और उच्च विचार। और इसके लिए मैंने क्या किया, जो साइकिल ली है वो साइकिल बिल्कुल साधारण साइकिल है, उसमें कोई गियर नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है, उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है। 7000 की साइकिल है और 500 और लगाए हैं उसके थोड़े और एक्सेसरीज डालने के लिए। ये इसलिए मैंने ली है, दिखाने के लिए बच्चों के लिए बहुत साधारण चीज़ के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और 3 जोड़े कपड़े के हैं। ये इसके एक बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए मैंने 2 अक्टूबर को पहुंचूंगा दिल्ली राजघाट पे, ये भी बताने के लिए जो थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं महात्मा गांधी को। और लास्ट उद्देश्य जो है वो है कि आज हम थोड़ा थोड़ा वो सब अपनी अपनी चीज़ बोल रहे हैं, हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। और ये भी एक संदेश देने के लिए कि आखिर में हम तो सब एक ही हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से, वो चीज़ भी, यह मेरा चौथा उद्देश्य है। ये 4 उद्देश्य के साथ चला। सर, आप पिछले काफ़ी साल से लुधियाना में भी आके स्कूलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितनी आपको सफलता मिली? लुधियाना में इतनी सफलता नहीं मिली है, मैं एग्री करता हूँ, इतनी सफलता अभी तक नहीं मिली है। थोड़े थोड़े प्रोग्राम होते हैं, पर बहुत, जिसे कहते हैं सारे स्कूल कॉलेजों को जोड़ना, वो नहीं हो पाया। और इसलिए मैं फिर आता हूँ, छोड़ना नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई, आओ फिर से कभी ना कभी तो होगा। पहले भी जब हमने पहला कार्यक्रम किया था तो 5-6 लोग थे कार्यक्रम में, है ना। तो ऐसी चीज़ों में छोड़ना नहीं है, बस लगे रहो। और ज़रूर उसका कहीं ना कहीं हम संजीव जैसे लोगों को किस तरह पुल करेंगे अंदर, किसी पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार फटाक से कुछ ना कुछ करेंगे, होगा ज़रूर। जैसे आपने बताया कि इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी आप इसका प्रचार कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिल रही है आपको? सबसे ज़्यादा सफलता अमेरिका में मिली है। अमेरिका में बाहर, क्योंकि सारे मतलब टॉप इंस्टीट्यूशंस ने इस स्पिक मैके को अपनाया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना शैम्पेन, ऐसे कॉलेजेस ने इसका स्पिक मैके का यूनिट डाला है। सो आपके कहने का मतलब है कि इंडियन क्लासिक म्यूजिक कल्चर का जो आप प्रचार कर रहे हैं वो इंडिया से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, इंडिया भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ टॉप IITs में, NITs में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, हर एक जगह ये बहुत अच्छी तरह, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में नहीं एक्सेप्ट कर रहे। खाली विदेश का इसलिए बताना पड़ता है, तब लोग सुनते हैं। अगर देश का बोलोगे तो इतना नहीं सुनेंगे, तो इसलिए। और तो यहाँ भी काफ़ी सुन रहे हैं, ऐसी बात। ये चीज़ें थोड़ा समय लगता है, खाली ये हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा जी। हाँ, हमने 45 साल धैर्य रखा है, और 45 साल धैर्य रखना पड़ेगा जी। हाँ। आप बता रहे थे कि आज के समय में हमारा जो कल्चर है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो कल्चर को भूलती जा रही है। सो उसके बारे में क्या कहें? ये कहूँगा, देखो क्या है कि हम उनको एक मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम मौका कहाँ दे रहे हैं? देखिए क्या है, स्कूल कॉलेजों में क्या होता है कि भाई तुम्हें कंप्यूटर्स करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये करना है।
तो सारा जो एम्फोसिस है वो बन गया है कि आपको किसी तरह अच्छा जॉब लेना है, उसके अच्छी तरह पैसे लेने हैं, उसका अच्छा पैकेज होना चाहिए, उसके बाद आप विश्व घूमो। पर जो चीज़ें हमें दी गई हैं विरासत में, वो चीज़ें अंदरूनी हैं और अंदरूनी चीज़ दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इसके लिए हमें और बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चों तक स्कूल कॉलेजों में जा कर के ये ऑल्टरनेट भी दिखाएं, ऑल्टरनेट बार बार, तभी जा कर के लगेगा। आप देखोगे कि बंगाल में, साउथ में, महाराष्ट्र में होता था, तो अब भी वहाँ भी कम हो गया है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को वहाँ से शुरुआत होती थी। इसमें ना इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। हमें शुरुआत करनी है प्ले स्कूल लेवल से, तभी हम सफल होंगे। जब कॉलेज में आ जाते तो उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कम कर सकते। और मनोरंजन के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, बादशाह हैं, अरिजीत सिंह है, गुरदास सिंह मान है, बहुत अच्छा है, पर वो मनोरंजन के लिए, हम अंदरूनी अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं बस। सर, एक तरफ जहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, उसमें जब आप इस तरह के एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो स्कूल जो व्यापारीकरण कर रहे हैं वो आपकी ये चीज़ें समझ पाएंगे, आपके मॉरल्स की वैल्यू समझेंगे? ज़रूर समझेंगे। देखिए, महात्मा गांधी ने फिर से बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा था कि युग युग में ये हुआ है कि असत्य ऊपर उठा है, पर आखिर में हमेशा सत्य की जीत हुई है, हमेशा। और ये भी क्या होगा, अभी क्या टाइम है, ये घोर कलयुग है जिसे हम बोलते हैं। तो घोर कलयुग में क्या होता है कि मतलब सब कुछ जो दिखता है वही दिखता है, पर हमारी जो संस्कृति है वो क्या दिखाती है, जो दिखने से जो नहीं दिखता वो दिखाती है। आपको शायद पता है कि 93% ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स डार्क है। हमें दिखाइए, जो देख रहे हैं खाली 7% है। तो हम क्या, हमारी जो संस्कृति और ये जो चीज़ें हैं वो हमें वो 93% में ले जाती हैं और ऐसा दृश्य दिखाती हैं जो एक बार दिख गया तो बस थोड़ा सा तुम्हारा ये, तुम थोड़ा सा पागल हो जाते हो। ये तो आज के युग को आप क्या मानते हो, कलयुग मानते हो या क्या मानते हो? आजकल का युग तो ये है कि हम कलयुग के थ्रू गुजर रहे हैं, घोर कलयुग के साथ अंदर गुजर रहे हैं, परंतु हमारा जो न्यू यंग जनरेशन है उसमें बहुत होप है, हमें होप है कि वो देख पाएंगे कि ये देखो ये सत्य है और ये असत्य है, देख पाएंगे। ये हमारा होप है। थैंक यू। हाँ जी, अज का जोड़ा ये प्रोग्राम रखे स्पीक मैके संस्था के फाउंडर आ पद्म श्री डॉक्टर किरण सेठ जी, इन्हों का बहुत बड़ा उपराला वा। इन्होंने यात्रा आरंभ की 15 अगस्त तो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक। सतगुर कृपा करन बख्शिश करन इन्हों के उत्ते ये बड़े सेहत वधिया तरीके नाल लैके ते प्रचार करते हुए उस पड़ाव से पहुँचण जिथे इन्होंने अपना उद्देश रखिया है वा। अज का जोड़ा इत्थे मकसद आ ये सी भी साडा जिहड़ा संगीत नूं किवें सांभिया जावे, साडी पुरानी सभ्यता नूं किवें सांभिया जावे, साडे कल्चर नूं किवें सांभिया जावे, साडी माँ बोली पंजाबी पंजाब की है, इनू भी सामना बहुत जरूरी है। साडा मुख्य उद्देश यही आ। सतगुरु कृपा करन सारे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने भी साडे समाज दे विच भी ये हुक्म कीता सी भी कल्ले कल्ले बच्चा जिहड़ा नामधरी संस्था वा उस विच संगीत की खुशबू आनी चाहिए। ये किन्ने दिन की यात्रा जी, मतलब डेली किन्ने किलोमीटर की जाएगी? ये तो जी डॉक्टर किरण सेठ जी नूं ज़्यादा पता होएगा कि मैं उन्होंने शेड्यूल आ, मैंने नहीं उन्होंने बारे जान। बाबा जी जिवें अजकल तुसीं नौजवान पीढ़ी देख रहे हो, धर्म जरा जारी जात पात जरा जारी है, होर चीज़ां वाल नशा जरा जारी है, किस तरीके उन्होंने प्रोत्साहित करते पे हो? जे जिहड़ी अजकल दी जनरेशन आ हौली हौली जिहड़े साडे गुरुआं दा मार्ग दस्से आ, गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तक अगे जिहड़े गुरु साडे सानू रहनुमाई दिंदे आ, सानू आदेश
ਮੇਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ जुड़ांगे। मेरा नाम डॉक्टर संगीता विधान प्रसाद, मैं डायरेक्टर संगीता आज डॉक्टर किरण सेठ यहाँ लुधियाना में आए हुए हैं। वो साइकिल यात्रा कर रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उसी यात्रा के बीच में लुधियाना रुके हैं और यहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और वॉलंटियर्स को मिलकर वो एक इंस्पायर कर रहे हैं कि इस आंदोलन को और जोरों शोरों से बढ़ाया जाए। मैम जैसे देखा जाए 2 साल का वो टफ टाइम था, कोरोना का, सभी इंस्टीट्यूट को बहुत नुकसान हुआ, स्पिक में वो नुकसान नहीं हुआ, कैसे कवर करेंगे? स्पिक में कि एक ऐसी संस्था है अपने आप में कि जो इसके वॉलंटियर्स हैं वो स्पिक में की कुछ पे नहीं करता है, वो अपनी मनमर्जी से जुड़ते हैं। और जो आर्टिस्ट, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी होते हैं, वो बहुत बेयर मिनिमम रेमुनरेशन पे आता है और कई बार वो भी नहीं चार्ज करते। तो स्कूल और कॉलेज संस्था को एक आर्टिस्ट के लिए 5,000 रुपया से ज़्यादा नहीं पे करना है। वो आर्टिस्ट जिनके टिकट्स लाखों में रहते हैं, बड़े से बड़े आर्टिस्ट, तो कोई खर्चा नहीं होता स्पिक में। और अगर संस्था ये बोल भी देती है कि मैम हम नहीं खर्चा कर सकते लेकिन हम इच्छुक हैं प्रोग्राम्स कराने का, तो स्पिक मेकर उसको टेक केयर करता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत सारे स्पिक मेकर की संस्था ने प्रोग्राम्स कराए हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, साउंड भी नहीं होता, जगह भी नहीं होती। वहाँ पर जाकर भी आर्टिस्ट अपना प्रोग्राम बच्चे को लेके आते हैं और अपनी संस्कृति के साथ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैम लुधियाना में कोई आगे का प्रोग्राम है जो स्पिक में से किया जाएगा? अभी चैप्टर मीटिंग हुएगी, इसीलिए किरण सेठ जी यहाँ आए हैं कि ताकि यहाँ का एक चैप्टर को फिर से रिवाइव किया जाए और अब एक चेन बनेगी कि अब आर्टिस्ट अक्टूबर एंड से आना शुरू होंगे। ये हमारी आने वाली जो प्रोग्राम जो सॉर्ट आउट हुआ है उनकी मीटिंग में, ये है कि अक्टूबर से यहाँ पर आर्टिस्ट आना शुरू होंगे और स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएंगे। आज का यूथ है जो कस्टमाइजेशन की ओर जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? वेस्टर्न, जो यूथ वेस्टर्न के लिए जा रहा है, जैसे कि उन्होंने बोला है, डॉक्टर किरण ने अपनी मीट में भी बोला है कि जो वो सब है वो मनोरंजन के लिए है और जो अंदर की यात्रा के लिए है वो आंतरिक सुख के लिए है। वो हमारी भारतीय संस्कृति का शास्त्रीय म्यूज़िक और शास्त्रीय संगीत और नृत्य और उसका कल्चर और हेरिटेज है। वेस्ट आज बहुत सारी चीज़ भारत से अपना रहा है, योग ले लीजिए, शास्त्रीय नृत्य ले लीजिए, तो वो सब आंतरिक शांति के लिए।